नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं CS टाइम्स। आज हम लोग विभाज्यता का नियम से संबंधित कुछ गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे कि कौन सा संख्या 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से और 19 से विभाजित हो जाएगा। आइए एक एक करके इसकी चर्चा करते हैं। पहले जांच करते हैं कि कौन सी संख्या जो है 2 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगी। दो से विभाजन, 2 से विभाजन में ये कहा जाता है कि यदि कोई संख्या शून्य से या अंतिम अंक जो है अगर 2 का गुणज हो तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक जीरो या शून्य हो या 2 का गुणज हो तो वह संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। ये 2 से विभाजन का उपयुक्त नियम है। यदि आपसे कोई पूछता है कि दिया हुआ संख्या 2 से विभाज्य है अथवा नहीं है, तो आपको देखना होगा कि उस संख्या के अंत में यदि शून्य है वह तो वह 2 से विभाजित है, या फिर उसका अंतिम अंक 2 के टेबल में या पहाड़ा में यदि आ जाता है तो वह संख्या 2 से विभाजित है। 2 के टेबल में क्या क्या आ सकता है, इसको और यदि आसान कर दे तो 2 के टेबल में आपका 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, बस। उसके बाद फिर शून्य तो बोले ही है, तो 2, 4, 6, 8 शून्य। यदि कोई संख्या का अंतिम अंक 2, 4, 6, 8 शून्य है तो वह संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए कुछ इस तरह का संख्या यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ भी यहाँ लिख दिए 1, 4, 6, 7, 5 और लास्ट में अगर यदि 0 दे दिए, मैंने अंतिम अंक 0 है, तो ये संख्या जो है 2 से विभाजित हो गया। 3, 4, 8, 9, 7 और फिर दे दिए 8। मतलब यदि कोई भी संख्या दिया हुआ है तो अगर अंतिम अंक 2, 4, 6, 8 या शून्य हो तो वह संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। मतलब यदि उसको भाग लगाएंगे तो उसका शेषफल शून्य आएगा। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक शून्य अथवा 2 से पूरी भाग लग जा रहा है तो वह संख्या 2 से भी भाग लग जाएगा। या फिर दूसरे शब्दों में यदि किसी संख्या का अंतिम अंक शून्य हो और 2 के पहाड़ा में अंतिम अंक यदि आ जाता है तो वह संख्या 2 से पूरी तरह से भाग लग जाएगा। और इसे भी इसको बोल सकते हैं, यदि अंतिम अंक शून्य हो या 2 का गुणज हो तो वह संख्या 2 से पूरी तरह से भाग लग जाएगा। अब 3 से विभाज्यता की जांच करते हैं किसी संख्या के विभाजन का। तीन से विभाज्यता की जांच। मतलब ये जांच करना है कि अगर कोई संख्या है तो वह 3 से विभाज्य है अथवा नहीं है। इसका बहुत ही अच्छा और आसान तरीका है कि उस संख्या के अंकों का योगफल, यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाती है। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, यदि किसी संख्या के
अंकों का योगफल योगफल 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगा। जैसे इसका कुछ उदाहरण ले लेते हैं। कुछ भी संख्या आप लिखिए। तो कुछ भी संख्या लिखिए यहाँ पर, जैसे 1 2 3 3 6 123 जो है 3 से विभाज्य हो जाएगा। 4 7 11 11 7 18 मतलब 477 भी 3 से विभाज्य हो जाएगा। 3 0 5 8 8 2 10 और ये 8 कर दिया 18, तो 30,528 भी 3 से विभाज्य हो जाएगा। इत्यादि लिख दीजिए। अर्थात यदि कोई संख्या दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि यह 3 से विभाज्य है अथवा नहीं है, तो आप केवल उसको जोड़ देना अंकों को। जैसे 1 + 2 + 3 किए तो आपका आ गया 9। अर्थात यदि 9 यदि 3 के पहाड़ा में आ जाता है, 3 के टेबल में आ जाता है, तो ये संख्या जो है 123 जो है 9 से विभाज्य हो जाएगा। अगर दूसरा वाला जो बताए थे 4 और 7 जोड़िए 11, 11 और 7 आपका हो गया 18। 18 भी 3 का पहाड़ा में आ जा रहा है, तो ये 477 भी जो है आपका 3 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 3 जोड़ 0 जोड़ 5 जोड़ 2 जोड़ 8, अगर इसको पूरा जोड़ते हैं तो आपको मिला 18, माने 18 3 के पहाड़ा में आ जाता है। तो यह 30,528 भी जो है आपका 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। अभी 3 से अब 4 से जांच करते हैं। चार से विभाजन के नियम। इसमें ये कहता है कि कोई संख्या 4 से विभाज्य होगा अथवा नहीं होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे। तो यदि संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 2 अंक से बनी संख्या भी बोल सकते हैं। 2 अंक से बनी संख्या यदि 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी संख्या भी 4 से विभाज्य हो जाएगा। हो जाएगा।
इसका भी कुछ उदाहरण देख लेते हैं। चलिए देखिए उदाहरण। अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए, तो मान लीजिए हम लिख दिए 4, 5, 7 और ये लिख दिए 16। अंतिम दो अंक क्या है आपका 16 है। अंतिम दो अंकों से बनी संख्या 16 है। 4 का टेबल में 16 आ जाता है, तो ये संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। 7, 8, 9 और ये लिख दिए 24, मतलब अंतिम दो अंक से बनी संख्या 24 है। तो ये 24 4 से विभाज्य है, अतः 78,924 भी 4 से विभाज्य हो गया। इस तरह से बहुत सारी संख्याएं हो सकती है, तो यहाँ लिख देते हैं इत्यादि। 4 से विभाजन का नियम आप समझ गए। अब 5 से विभाजन का नियम समझने का प्रयास करते हैं। 5 से विभाजन के नियम। पाँच से विभाजन के नियम में कहता है कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 से विभाज्य हो, तो वह संख्या भी मतलब 5 से विभाज्य हो जाएगा। अर्थात हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 अथवा 5 हो, तो वह संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगा। तो चलिए, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 5 अथवा 0 या 0 हो, तो वह संख्या पाँच से विभाज्य हो जाएगा। इसका भी कुछ उदाहरण देख लेते हैं, समझ ही गए होंगे। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 5 या 0 होना चाहिए, बहुत सारा उदाहरण हो सकता है। जैसे लिख दिए 1, 5, 0, अंतिम अंक कितना हो गया? 0 हो गया, तो ये संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगा। 1, 5, 5, 4 और देखिए अंतिम अंक क्या है? 5 है, तो यह संख्या भी 5 से विभाज्य हो जाएगा। इसी तरह से बहुत सारी संख्या हो सकती है इत्यादि। 6 से विभाजन का नियम अब ले लेते हैं। छः से विभाजन का नियम। 6 से विभाजन का नियम यह कहता है कि यदि अंतिम अंक 2 एवं 3 दोनों से विभाज्य हो, तो वह संख्या 6 से विभाज्य हो जाएगा। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक किसी संख्या का अंतिम अंक 2 एवं 3 से विभाज्य हो, तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य हो जाएगा। इस तरह का कुछ उदाहरण ले लेते हैं 6 से विभाजन के नियम का। जैसे ले लिए
1 और 4 हो गया 7, 7 और 4 11, 11 और 1 12, 12 और 1 13 और यहाँ लगा दिए 2, 13 2 15। अर्थात यह संख्या 2 एवं 3 दोनों से विभाज्य होगा, अतः यह संख्या 6 से भी विभाज्य हो जाएगा। इसी तरह से एक और संख्या ले लेते हैं, 2 3 5, 5 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 12 और 3 15, 15 1 16 और ये ले लिए 2 18। अर्थात यह संख्या जो है 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो जाएगा, अतः यह 6 से भी विभाज्य हो जाएगा। अगली कक्षा में हम लोग 6 तक हो गया है, 7 से 8 से 9 से 10 से 11 से एवं 19 से संबंधित विभाजन के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। संबंधित विभाजन के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। आशा करते हैं कि यह जानकारी आप लोगों के लिए उपयोगी होगा। प्रतियोगिता परीक्षाओं में इससे संबंधित जानकारी पूछा जाता है। Hope that this class will be useful to all competitive aspirants. नेक्स्ट क्लास में हम लोग यही स्टडी करेंगे, 6 से 7 से 8 से 9 से 10 से 11 से और 19 से संबंधित विभाजन के नियम।